हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अलीदर है। मेरा नाम वकार मेरा है। नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर है। महाभारत का एपिसोड 244 देखेंगे। लास्ट में घटोत्कच मर गया बेचारा यार, उसको तीर लगाया, वो कर्रा ने बड़ा अस्त्र लगाया। प्ले करें नया यार। प्ले करो। अश्वत्थामा, अब समय आ गया कि हम शीघ्र ही यह छत्रा की ओर प्रस्थान करें पुत्र। ये कैसे संभव हो सकता है पिताश्री? हमने मित्र दुर्योधन को सहायता का वचन दिया है। हस्तिनापुर की ओर से युद्ध करने का प्रण लिया है आपने। प्रण तोड़ दूंगा मैं पुत्र। मैं अपनी आंखों से मृत्यु नहीं देख सकता। वचन भंग का पाप करेंगे आप, अधर्म करेंगे। जानते हो पुत्र, तुम्हारे हठ के कारण मैंने कितने अधर्म किए। आज राक्षसों की भांति रात में आक्रमण किया। अब वचन भंग के पाप से कैसा भय। मेरा नरकवास तो निश्चित है पुत्र। चलो, हम इसी क्षण कुरुक्षेत्र से प्रस्थान करेंगे। ये मेरा आदेश है। चलो। अवश्य जाइए गुरुदेव। पर्वत की ऊंचाई को आश्चर्य से देखने वाला पर्वत पर कभी नहीं चढ़ सकता। पर्वत लांघने के लिए प्रथम चरण होता है पर्वत की ऊंचाई को तुच्छ समझना। किंतु जिस सेना के सर सेनापति को शत्रु पक्ष में शौर्य, शक्ति और सामर्थ्य दिखाई देता हो, वो सेना रण में कभी सफल नहीं हो सकती। गुरु द्रोण, आप हैं मेरी असफलता का कारण। जाइए, अवश्य जाइए आप। और मित्र अश्वत्थामा, जाओ। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जाओ। बंदी मुक्त होते हैं। मित्र नहीं मुक्त होते दुर्योधन। पत्थर के प्रहार से पानी नहीं टूटता। यदि पिताश्री मुझे प्रस्थान का आदेश देंगे तो मैं स्वर्ग की ओर प्रस्थान करूं, किंतु तुम्हारा त्याग नहीं करूं। मेरे मित्र के मन में मेरे लिए संदेह होगा तो मेरा जीवन जीने योग्य प्रतीत नहीं होगा पिताश्री। मैं निरंतर तुम्हारे साथ रहूंगा दुर्योधन। या तो आज रणभूमि में गुरु द्रोण के हाथों उनके प्रिय शिष्य की मृत्यु होगी, या सूर्यास्त के समय दुर्योधन के हाथों मृत्यु होगी उसके मित्र अश्वत्थामा की। ब्राह्मण देव अपने पिताश्री की असफलता देखकर सूर्यास्त के पश्चात मृत्यु की शरण में जाने से उत्तम है कि आप इसी क्षण अपने पिताश्री की सफलता की आशा लेकर मर जाएं। संभवतः अंतिम इच्छा का मान रख ले।
मैं तुम्हारा मान रख लेता हूं। आशा करता हूं मुझे नर्क से सुरक्षित रखने की शक्ति तुम्हारे पिंडदान में होगी। तुम्हारे कारण पुत्र अश्वत्थामा मुझे धर्म का पूर्णतः त्याग करना होगा। पुत्र पिता का बल बनता, किंतु तुम मेरी निर्बलता बन गए हो पुत्र। सुन लो युवराज, मैं अपने जीवन भर के संचित पुण्यों से कवच निर्मित करता हूं। यदि मैंने जीवन भर अपने सभी शिष्यों को समान दृष्टि से देखा है, कोई मेरे इस कवच को भेद नहीं पाएगा। यदि मैंने किसी शिष्य को उसकी संभावना से कम और समर्पण से अधिक ज्ञान नहीं दिया, तो कोई मेरे हाथ से मेरा शस्त्र नहीं छुड़ा पाएगा। आज रणभूमि में मेरे सामने जो योद्धा आएगा, मैं उसका वध कर दूंगा। युद्ध का 15वां दिन। युद्ध का शंखनाद हो रहा है। अब द्रोण की मृत्यु होगी। सम्राट युधिष्ठिर, द्रोण की मृत्यु होते ही शत्रुओं का पराजय हो जाएगा। पिताश्री यथार्थ कह रहे हैं। युवराज भीम के पुत्र घटोत्कच ने शत्रुओं की 2 अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया। मृत्यु के पश्चात भी 1 अक्षौहिणी सेना को कुचल कर रख दिया। अब उनकी सेना की संख्या हमारे जितनी हो गई है। अंगराज कर्ण का शक्ति अस्त्र भी प्रयोग हो गया है। अब हमारे विजय के मार्ग में एक ही महारथी खड़े हैं, गुरु द्रोण। गुरुदेव का वध करना सरल नहीं सेनापति धृष्टद्युम्न। उनके पास भगवान परशुराम के दिए हुए अनेक शस्त्र हैं, जिनका प्रयोग अभी तक उन्होंने किया नहीं, किंतु समय आने पर वो उन दिव्य शस्त्रों का प्रयोग भी अवश्य ही करेंगे। द्रोण की मृत्यु मेरे पुत्र के हाथों लिखी है राजकुमार अर्जुन। मेरा अपराधी है। तो लिखी तो है, लेकिन उन्होंने भी अभी फिर से अपने आप में शक्ति डाल दी ना। बोला जो भी मैंने अच्छे काम किए, शिष्यों को जो भी मैंने शिक्षा दी है, तो मेरे कवच को कोई नहीं तीर मारेगा। तो ये तो बड़ी बात है भाई। अब देखें क्या होगा। गुरु जी ने तो बड़ी बातें कर रहा है, पर उसका बेटा जो है ना, वो बड़े यार उसको हर बार ब्लैकमेल करता है सबके सामने। गुरु जी भी हथियार डाल देता है उसके आगे। गुरु जी भी क्या करे, वो अश्वत्थामा भी बड़ा हरामी है ना। दुर्योधन वाले भी वचन पर वचन ले रहे हैं, और द्रौपद भी बोलता है मेरा बेटा उसका वध करेगा। भाई अब तो समझ से